नहीं लिया था। और आज देख रहे हैं सुदूर दूर कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से संसद सदस्य यहां आते हैं, अपनी भाषा में निश्चिंत होकर वो बोल सकते हैं। इनके संपूर्ण अनुवाद की, भावानुवाद की भी व्यवस्था यहां पर उपलब्ध है। वो हिंदी में भी बोल सकते हैं, अपनी भाषा में भी। और मुझे आनंद है कि अपने क्षेत्र के विकास की, अपने राज्य के विकास की उनकी जो पीड़ा है, उनका जो विजन है, उनके जो दृष्टिकोण है, उसकी अभिव्यक्ति वो अपनी भाषा में भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। और एक गुणात्मक परिवर्तन 2014 से आपने देखा होगा कि भारतीय भाषाओं में बोलने वाले सांसदों की संख्या बहुत बढ़ी है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। 3 साल के हिंदी भाषा के लिए अलग अलग पुरस्कार, राजभाषा पुरस्कार, कोरोना महामारी के कारण हम इसका कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाए थे। चाहे उत्कृष्ट लेखन के लिए गौरव पुरस्कार हो, सरकारी विभागों में हिंदी पर बल देने के लिए कीर्ति पुरस्कार हो, इसका वितरण इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वो राजभाषा को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान देता है। अच्छे शासन की यही पहचान है, जो अच्छी चीजें हैं उसको पुरस्कृत करे, जो बुरी चीजें हैं उसको दंडित करे या तो नेस्तनाबूद करे। और ये पुरस्कार जो होता है कई लोगों को प्रेरणा देता है, कई लोगों को राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरणा मिलकर आगे बढ़ने का हौसला देता है। और इसलिए मैं जब यहां पर पुरस्कार दे रहा था तब गैर हिंदी भाषी पुरस्कार विजेताओं को विशेष कर मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने जिस प्रदेश से आप आते हो, जिस प्रदेश से आप आते, उस प्रदेश की भाषा के साथ साथ राजभाषा को भी उस प्रदेश में पहुंचाने का एक बहुत अच्छा काम किया है। कई बार अलग अलग प्रकार के विचार आते भी है, आने भी चाहिए, लोकतंत्र है। परंतु मैं इतना निश्चित फिर से एक बार कहता हूं, हिंदी की किसी स्थानीय भाषा से कोई मतभेद या अलग अलग अंतर विरोध नहीं है। हिंदी भारत की सभी भाषाओं की सखी है और वो सह-अस्तित्व से ही आगे बढ़ सकती है। हमेशा 14 सितंबर हमारे लिए एक मूल्यांकन का दिन होता है कि हमने अपनी देश की भाषाओं के लिए क्या किया है, अपनी देश की भाषाओं और राजभाषा को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या किया है, विशेषकर नई पीढ़ी के दिल में, नई पीढ़ी की बोलचाल में अपनी स्थानीय भाषाओं को गौरव दिलाने के लिए क्या किया है। एक इसका अंतर मूल्यांकन करने का दिन हिंदी दिन होता है। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि स्थानीय भाषाओं को भी इस दिन पर इसका आंतरिक मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय भाषाओं को भी हमने बल देना है। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो देश में एक समय आया था कि हमें ऐसा लगता था कि शायद भाषा की लड़ाई देश हार जाएगा, मगर मैं आज आप